क्या आपने कभी सोचा है हम अपनी जिंदगी में कितनी बार अपने दिल की आवाज को ईगो के शोर में दबा देते हैं? कभी किसी से बात करनी थी, लेकिन सोचा क्यों मैं पहले मैसेज करूं? कभी किसी की गलती माफ करनी थी, लेकिन सोचा वो आकर माफी मांगे तब। ये सब छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन असल में ये हमारे ईगो का खेल होता है। ईगो वो दीवार है जो हम अपने आसपास खड़ी कर लेते हैं ताकि कोई हमें चोट न पहुंचाए, लेकिन यही दीवार हमें प्यार, समझ और रिश्तों की रोशनी से भी दूर कर देती है। वहीं सेल्फ रिस्पेक्ट एक आईना है जो हमें हमारी असली कीमत दिखाता है। ये हमें अपने लिए खड़े होना सिखाता है, लेकिन बिना किसी को नीचा दिखाए। ईगो हमेशा खुद को सबसे ऊपर रखने की जिद करता है, जबकि सेल्फ रिस्पेक्ट अपने आप को सम्मान देने का जज्बा रखता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ईगो के साथ तुम अकेले पड़ जाओगे, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ तुम मजबूत बनोगे। आज हम इन दोनों के बीच का असली फर्क समझेंगे, दिल को छू लेने वाले पॉइंट्स के साथ, ताकि तुम अपनी जिंदगी में ईगो से दूर सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीने का फैसला ले सको। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिल हमेशा हल्का और शांत रहे तो आखिर तक जरूर पढ़ना। और हाँ, ऐसे ही इमोशनल और मोटिवेशनल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में पहला और सबसे अहम अंतर है कि ईगो हमेशा जीत चाहता है, जबकि सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी सीमाएं समझता है। जब हम अपनी जिंदगी के सफर में किसी से बहस करते हैं या अपनी बात पर जिद करते हैं, तो अक्सर हमें लगता है कि मैंने हार मान ली या मेरी इज्जत कम हो गई। लेकिन क्या ये सच में हमारी इज्जत है, या सिर्फ हमारा ईगो हमें ऐसा महसूस करवा रहा है? ईगो की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये हमें हमेशा खुद को बचाने और दूसरों से ऊपर दिखाने की चाह में उलझा देता है। ये हमें कहता है, मैं कभी नहीं झुकूंगा, मुझे हारा हुआ कभी नहीं दिखना चाहिए। लेकिन इस जिद के पीछे असल में डर होता है। डर इस बात का कि कहीं हमें कम आंका न जाए, कहीं कोई हमारी कमजोरी पकड़ न ले। हम खुद को मजबूत दिखाने के लिए झूठे ढंग से लड़ते हैं, अपनी भावनाओं को दबाते हैं, या रिश्तों को तोड़ने की कीमत पर भी अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। कई बार ये हमें अकेलेपन में धकेल देता है, क्योंकि हमारी जीत दूसरों की नजरों में हमारी हार बन जाती है। इसके उलट सेल्फ रिस्पेक्ट वो एहसास है जो हमें खुद की कद्र करना सिखाता है, बिना किसी से तुलना, बिना दूसरों को नीचा दिखाए। सेल्फ रिस्पेक्ट जानता है कि हर इंसान की अपनी सीमाएं होती हैं और हर किसी का अपना नजरिया होता है। इसलिए सेल्फ रिस्पेक्ट हमसे कहता है कि हार स्वीकार करना भी एक ताकत है, समझदारी की निशानी है। यह हमें सिखाता है कि सम्मान का मतलब सिर्फ खुद को ऊंचा दिखाना नहीं, बल्कि खुद के साथ साथ दूसरों का भी सम्मान करना है। जब हम सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीते हैं, तो हम समझते हैं कि जीत हमेशा बहस में आगे रहने से नहीं आती, बल्कि अपने दिल की आवाज सुनकर सही चीज को अपनाने से आती है। इसका मतलब यह है कि हम जिद छोड़ देते हैं क्योंकि हम अपनी सीमाओं को पहचानते हैं और अपनी शांति को जीत से ज्यादा महत्व देते हैं। इसलिए अगर आपके दिल में कभी ये सवाल आया हो कि क्या मैं हार गया या क्या मैंने अपनी इज्जत खो दी, तो याद रखिए कि असली इज्जत वही है जो सेल्फ रिस्पेक्ट से आती है, न कि वह जिद जो ईगो पैदा करता है। अगर आपको यह एहसास दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट में लिखिए कि आप भी अपने ईगो से ऊपर उठकर सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना चाहते हैं। ऐसे ही दिल छू लेने वाले और मोटिवेशनल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सेकंड पॉइंट है, ईगो तोड़ता है रिश्ते, सेल्फ रिस्पेक्ट बचाता है दिल। रिश्ते सबसे नाजुक होते हैं, हम चाहे जितने भी मजबूत या मनमौजी हों, जब बात दिल की आती है तो हमारे व्यवहार और हमारी सोच ही तय करते हैं कि रिश्ता टिकेगा या टूटेगा। और यहीं पर ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट का बड़ा फर्क सामने आता है। ईगो इंसान को अपने आप में इतना उलझा देता है कि वह दूसरों की भावनाओं को समझना बंद कर देता है। जब कोई बात हमारे दिल को छूती है या हम किसी से थोड़ा नाराज हो जाते हैं, तो ईगो हमें कहता है, मैं झुकूंगा नहीं, मैं माफी मांगूंगा नहीं, या मुझे मेरी बात जरूर मनवानी है। इस जिद के कारण रिश्तों में दरारें आने लगती हैं, छोटी छोटी गलतफहमियों से बड़े झगड़े जन्म लेते हैं और आखिर में हम उन लोगों से दूर हो जाते हैं जिनकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कई बार सोचो, हमने कितनी बार अपने ईगो की वजह से उन लोगों से दूरियां बढ़ाई हैं जिन्हें हम सच में प्यार करते हैं।
कितनी बार पत्थर की तरह चुप रहना, गुस्से में बात टालना या गलती मानने से इनकार करना हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। ईगो की इस दीवार के पीछे हमारा दिल टूटता ही रहता है, पर हम इसे दिखने देने से डरते हैं। ईगो हमें अकेलापन और खालीपन की ओर ले जाता है। दूसरी ओर सेल्फ रिस्पेक्ट हमें बताता है कि रिश्तों में मजबूती तभी आती है जब हम खुद की इज्जत के साथ साथ दूसरों की भी कदर करें। सेल्फ रिस्पेक्ट बताता है कि माफी मांगने में कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये दिल की मिठास और समझदारी है। जब हम अपने रिश्तों को तोड़ने की बजाय उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं तो रिश्ते मजबूत बनते हैं। ये हमें खुद की सीमाएं पहचानने और साथ ही दूसरों की भावना को सहानुभूति से समझने का तरीका सिखाता है। जब हम सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीते हैं तो हम अपनी भावनाओं के साथ ईमानदार होते हैं, लेकिन उस ईमानदारी में कहीं कोई घमंड या जिद नहीं होती। इस वजह से रिश्ते गहरे, प्यार भरे और जिंदगी में स्थिर बनते हैं। तीसरा पॉइंट है, ईगो असुरक्षा से जन्म लेता है। सेल्फ रिस्पेक्ट आत्मविश्वास से हम सब अपने भीतर कहीं ना कहीं असुरक्षा महसूस करते हैं। जब दुनिया हमें अस्वीकार करती है या हमें किसी जगह कमजोर महसूस होता है तो हमें अपने वजूद की सबसे ज्यादा चिंता होती है। यही चिंता धीरे धीरे ईगो का रूप ले लेती है। ईगो हमेशा डर के भाव से चलता है, डर कि कहीं हम हार न जाएं, कोई हमें छोटा न समझ ले या कहीं हमारा महत्व कम न हो जाए। इस डर की वजह से हम हर बात में खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, बिना सोचे कि इससे हमारी आंतरिक शांति और रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। तो ईगो की इसी बेचैनी में हम बार बार संघर्ष करते हैं, दूसरों के सामने खुद को ऊपर दिखाने का, उनकी गलतियों पर उन्हें अपने नीचा दिखाने का या अपनी गलतियों को छुपाने का। हम खुद को मजबूत दिखाने के लिए अपने असली जज्बात को छुपा लेते हैं, लेकिन ये छुपाना खुद को खो देना है और ये हमें अंदर ही अंदर खोखला बना देता है। इसके विपरीत सेल्फ रिस्पेक्ट आत्मविश्वास से जन्म लेता है। ये असुरक्षा की वजह से नहीं, बल्कि अपने अंदर छिपी सच्ची ताकत की वजह से आता है। सेल्फ रिस्पेक्ट हमें सिखाता है कि अपनी कमियों को स्वीकारना कमजोरी नहीं, बल्कि साहस है। जब हम खुद की सच्चाई, अपनी असली पहचान और अपनी सीमाएं स्वीकार लेते हैं तो हमें दूसरों के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। ये आत्मविश्वास हमें स्थिर बनाता है और हम अपने फैसलों में मजबूत महसूस करते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारी कद्र बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि भीतर से होती है। हम जानते हैं कि सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाकर या हर बार लड़कर कोई सम्मान नहीं मिलता, बल्कि अपनी सच्चाई पर गर्व कर शांति से अपनी जगह बने रहना ही असली सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर आप भी महसूस करते हैं कि असुरक्षा आपको ईगो की तरफ धकेल रही है, तो आज ही खुद को अपनाइए, अपनी खुशियों को गले लगाइए और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़िए। 4 पॉइंट है, ईगो बुलाता है बदला, सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाता है सबक। जब हमें कोई ठेस पहुंचती है या कोई हमारा दिल दुखाता है तो भीतर से एक आवाज आती है, अब दिखा दूंगा, अब उसे बता के रहूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। यही है ईगो की फुसलाहट। ईगो हमेशा बदला लेने, दूसरों को जवाब देने या किसी भी हाल में अपनी ताकत दिखाने के लिए उकसाता है। इस झूठे गर्व और गुस्से में हम सोचते हैं कि सामने वाले को भी दर्द महसूस करवाना जरूरी है, नहीं तो हमारी अहमियत कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन सोचिए, बदले के इस सिलसिले में किसका नुकसान ज्यादा होता है? अक्सर हमारा ही दिल बेचैन, व्याकुल, दुखी रहता है। ईगो हमें क्षण भर राहत तो दे सकता है, लेकिन गहरे में घाव छोड़ जाता है। हमारा गुस्सा हमारे खुद के चैन को निगल जाता है और चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे डर और नाराजगी में बदल जाती है। दूसरी ओर सेल्फ रिस्पेक्ट हमें सिखाता है कि हर चोट का जवाब बदले से नहीं, बल्कि सीख से देना चाहिए। इसका मतलब है, अगर किसी रिश्ते में दर्द मिला है तो खुद को मजबूत बनाओ, वहां जबरदस्ती ठहरने या लड़ते रहने की जरूरत नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट बगैर नफरत या गुस्से के हालात को समझने, आगे बढ़ने और खुद को प्राथमिकता देने की सीख देता है। यह हमें बताता है कि तकलीफ बांधने से नहीं, छोड़ने से शांति आती है। जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना सीख जाते हैं तो आप प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि समझदारी से स्थिति को समझकर गहराई से आगे बढ़ते हैं।
कभी कभी सबसे बड़ा जवाब है एक शब्द भी ना बोलना या खुद के लिए दूरी बना लेना। यही असली ताकत है। अगर आपके अनुभव में भी कभी ईगो ने आपके दिल और शांति से खिलवाड़ किया है, तो आज से ही सेल्फ रिस्पेक्ट की सीख को अपना लीजिए। आप बदले से ऊपर उठकर क्या नया सबक सीखना चाहते हैं और ऐसे ही गहरे दिल तक पहुंचने वाले कंटेंट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लास्ट पॉइंट है, ईगो देता है तात्कालिक सुकून, सेल्फ रिस्पेक्ट लाता है स्थायी शांति। ईगो हमारी भावनाओं को तुरंत संतुष्टि देने का वादा करता है। जब हम किसी बहस में जीत जाते हैं, जवाब वापस दे देते हैं या सामने वाले को नीचा दिखा देते हैं, तो कुछ पल के लिए दिल में सुकून महसूस होता है। हमें लगता है कि काश यही जीत हमेशा बनी रहे। लेकिन जैसे ही वो पल बीतते हैं, दिल में खालीपन, पछतावा या अकेलापन रह जाता है। ईगो का ये फरेब बस कुछ देर टिकता है। ना तो इसमें गहराई होती है और ना ही सच्चा संतोष। बहुत बार लोग अपनी खुशियों को ईगो के सहारे ढूंढते हैं, पर अंत में दिल से हार जाते हैं। जितना हम खुद को दूसरों के ऊपर रखने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम अंदर से कमजोर और अकेला महसूस करने लगते हैं। ईगो की जीत बाहरी होती है, लेकिन हार हमारे भीतर छिपी रहती है। इसके विपरीत सेल्फ रिस्पेक्ट एक ऐसी शांति लाता है जो हमेशा हमारे साथ रहती है। जब हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं, खुद को और दूसरों को सम्मान देते हैं और गलतियों से सीखते हैं, तभी हमारा दिल गहराई में सच्चा सुकून पाता है। सेल्फ रिस्पेक्ट हमें लंबी सोच देता है, हर छोटे बड़े फैसले में संतुलन और जिम्मेदारी का एहसास। हम जान जाते हैं कि सच्ची खुशी दूसरों को नीचा दिखाने या झगड़ा जीतने में नहीं, बल्कि मन के संतुलन, रिश्तों की गर्मी और खुद की इज्जत में है। जब जिंदगी में सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाती है, तो हर बात में शांति मिलती है। न पछतावा, न भय, सिर्फ संतुलन और संतोष। यह शांति न केवल आज बल्कि हर आने वाले पल को खूबसूरत बना देती है। अगर आप भी तात्कालिक सुकून की बजाय स्थायी शांति पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट को अपनी जिंदगी में सबसे ऊपर रखते हैं या नहीं। जिंदगी का असली मेल ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट के इस फर्क को समझने में ही छुपा है। ये पांचों पॉइंट्स न सिर्फ सोच बदलते हैं, बल्कि हमारे जुड़ाव खुद से और दूसरों से गहरा कर देते हैं। जैसे जैसे हम ईगो से दूर होकर सेल्फ रिस्पेक्ट को अपनाते हैं, वैसे वैसे हर रिश्ता संवारता है, हर अनुभव सिखाता है और हर चोट हमें अंदर से मजबूत बनाती है। कभी कभी हमें लग सकता है कि अब तो बस मेरी जीत ही मायने रखती है, या क्यों मैं ही झुकूं। पर जब दिल की आवाज सुनते हैं, तो समझ आता है कि सबसे जरूरी खुद को सच्चा और शांत रखने के लिए जिद छोड़ना, सीखना और आगे बढ़ना है। इसी बदलाव में जिंदगी की असली खूबसूरती छुपी है। रिश्ते टूटते नहीं बल्कि निखरते हैं, हमारी खुद की कदर बढ़ती है और साथ ही हम दूसरों को भी अपनाने लगते हैं। अगर आज इन 5 फिलॉसफी ने आपके दिल को छू लिया, तो बस खुद से वादा करो कि हर रिश्ते, हर फैसले और हर चुनौती पर सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखोगे। यही सोच तुम्हें तात्कालिक सुकून नहीं बल्कि स्थायी शांति देगी। हर दिन अपने भीतर झांकना, अपनी सीमाएं पहचानना और दूसरों की इज्जत करना आपको वो ऊंचाई देगा जहां दिल कभी भारी नहीं होता और जिंदगी हमेशा मुस्कुराती है। अगर यह अनुभव आपके अंदर कुछ बदल गया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट में अपनी सोच जरूर बताएं। क्या आप भी आगे से सेल्फ रिस्पेक्ट को अपनी पहली जरूरत मानेंगे? और ऐसे ही गहरे, जीवन बदलने वाले मोटिवेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी शांति, सफलता और मुस्कान ही हमारी असली प्रेरणा है।